गुप्त साम्राज्य का पतन और आक्रमणों का दौर। पिछले भाग में हमने जाना गुप्त एम्पायर के स्वर्ण युग के बारे में, लेकिन हर महान साम्राज्य की तरह गुप्त साम्राज्य का भी अंत हुआ और इसके बाद भारत में शुरू हुआ आक्रमणों और संघर्षों का दौर। गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। इसके पीछे कई कारण थे: कमजोर उत्तराधिकारी, आंतरिक संघर्ष, प्रशासन में कमजोरी और सबसे बड़ा कारण बाहरी आक्रमण। यही समय था जब भारत पर हमला हुआ एक खतरनाक जाति द्वारा, हूणास। हूण मध्य एशिया से आए योद्धा थे। वे बहुत क्रूर और शक्तिशाली माने जाते थे। उन्होंने भारत के कई हिस्सों पर हमला किया और कई शहरों को नष्ट कर दिया। इनके सबसे प्रसिद्ध नेता थे तोरामना और मिहिराकुला। इन आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य को पूरी तरह कमजोर कर दिया। भारत का विभाजन। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत फिर से छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। हर क्षेत्र में अलग अलग राजा शासन करने लगे। इससे भारत की शक्ति कमजोर हो गई और बाहरी आक्रमणों के लिए रास्ता खुल गया। हर्षवर्धन का उदय। इसी समय उत्तर भारत में एक नया शक्तिशाली राजा उभरा, हर्षा। उन्होंने कई राज्यों को जोड़कर एक बार फिर उत्तर भारत को एकजुट करने की कोशिश की। उनकी राजधानी थी कन्नौज। हर्षवर्धन एक अच्छे शासक थे, कला और धर्म को बढ़ावा देते थे और प्रजा के प्रति दयालु थे। धर्म और संस्कृति। इस समय भारत में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों का प्रभाव था। हर्षवर्धन खुद भी धर्म के प्रति बहुत झुकाव रखते थे और उन्होंने कई धार्मिक सभाएं आयोजित की। विदेशी यात्री का वर्णन। इस समय भारत आए एक प्रसिद्ध चीनी यात्री युएनज़ांग। उन्होंने भारत की यात्रा की और यहाँ की संस्कृति, शिक्षा और समाज के बारे में लिखा। उनके लेखों से हमें उस समय के भारत की बहुत जानकारी मिलती है। निष्कर्ष: गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में एकता खत्म हो गई। छोटे छोटे राज्यों के कारण देश कमजोर हो गया और यही कारण बना आगे आने वाले बड़े आक्रमणों का। अगले भाग में हम जानेंगे पहला बड़ा इस्लामिक आक्रमण, महमूद ऑफ गजनी की कहानी। महमूद ऑफ गजनी की कहानी। भारत में स्टार्टिंग से अब तक की पूरी जर्नी हम एआई की मदद से दिखाएंगे। बस हमारे वीडियोस देखते रहिए पार्ट्स में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।